डोपामिन सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोपामिन क्या होता है और डोपामिन कब रिलीज होता है, और आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अब रिलीज होने के बाद डोपामिन किस तरह से काम करता है। वो हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे डेली चॉइसेस को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, इन सारी बातों को डोपामिन किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिए, इससे आप इस वीडियो में दी गई बातों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए डोपामिन सीरीज के आज के इस सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। तो बेसिकली डोपामिन हमारे शरीर में दो लेवल्स पे काम करता है, एक तो फिजिकल लेवल पे और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे डोपामिन हमारी कई फिजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में मदद करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम का और हमारी किडनीज का काम होना, हमारे ब्लड वेसल का प्रॉपर फंक्शन होना, हमारे शरीर की सारी फिजिकल मूवमेंट्स, हमारे शरीर की सारी मोटर फंक्शंस, और उसी के साथ हमारी स्लीपिंग में और हमारी मेमोरी के प्रॉपर फंक्शन में भी डोपामिन मदद करता है। और साइकोलॉजिकल लेवल पे डोपामिन हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को बदलने में, हमारे डेली चॉइसेस में, हमारे डिसीजन मेकिंग में और हमारे मूड को मेंटेन करने में भी डोपामिन का कंट्रीब्यूशन होता है। और उसी के साथ डोपामिन हमें लर्निंग में, हमारी फोकस करने की एबिलिटी में और हमें मोटिवेट करने में भी मदद करता है। तो इस तरह से डोपामिन हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन दोनों लेवल की एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करता है। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल की एक्टिविटीज को ही डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डोपामिन की फिजिकल एक्टिविटीज को हमें न्यूरोसाइंस के बेस पे समझना होगा, और उसकी वजह से ये वीडियो और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसकी वजह से हम यहाँ पर डोपामिन की सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल की एक्टिविटीज को ही डिटेल में समझेंगे। बट इससे पहले हमें डोपामिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना होगा, जैसे कि डोपामिन को प्लेजर केमिकल या हैप्पीनेस केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि डोपामिन की वजह से ही हम हैप्पीनेस और प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। डोपामिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि डोपामिन की रिलीज की वजह से ही हमें अच्छा लगने लगता है। और डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का भी एक पार्ट होता है, यानी किसी भी काम को करने के बदले खुद को रिवॉर्ड देने के लिए और उस अचीवमेंट की फीलिंग को एक्सपीरियंस कराने के लिए हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। और इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही डोपामिन हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अब इन इम्पैक्ट्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे बिहेवियर के ऊपर और हमारे डेली चॉइसेस के ऊपर डोपामिन अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से क्रिएट करता है। हम डेली जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, हमारी सारी डेली चॉइसेस, ये सारी की सारी बातें नोइंगली और अननोइंगली डोपामिन के इन्फ्लुएंस में आती है। जैसे कि हम दिन भर में किस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह की आइसक्रीम टेस्ट करते हैं, हम किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं, हम सोशल मीडिया पर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और इसी तरह की हमारी कई डेली एक्टिविटीज और हमारी डेली चॉइसेस के ऊपर डोपामिन न्यूरोलॉजिकली अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी तरह के काम करते हैं जो काम करना हमें पसंद होता है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ऐसी ही एक्टिविटीज को करने की वजह से डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन के रिलीज होने के बाद ही असली खेल शुरू होता है, क्योंकि डोपामिन के रिलीज होने के बाद हमें अच्छा लगने लगता है, हमें खुशी होती है, हम हैप्पीनेस की फीलिंग को, प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और हमारा दिमाग इन्हीं एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर कर लेता है। हमारे दिमाग में ये बातें बहुत ही स्ट्रांगली बैठ जाती है कि किस तरह की एक्टिविटीज को करने की वजह से हमें प्लेजर मिलता है, और डोपामिन इन प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस कराने के साथ साथ इन प्लेजर की फीलिंग को और बढ़ा देता है। और उसी के साथ इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है कि उस एक्सट्रीम प्लेजर को फिर से पाने के लिए हम उस एक्टिविटी को फिर से दोबारा करेंगे, और वही डिजायर हमारे बिहेवियर को बदलने के पीछे, हमारे डेली चॉइसेस को बदलने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से डोपामिन हमारे बिहेवियर के ऊपर और हमारे डेली चॉइसेस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। हमारे बिहेवियर को बदलने के साथ साथ डोपामिन हमें लर्निंग में भी मदद करता है, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का एक पार्ट होता है, और उसी की वजह से डोपामिन हमारे अंदर रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर डेवलप करता है, और इन्हीं रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर की वजह से हम इस तरह का काम करना पसंद करने लगते हैं जिस काम को करने की वजह से
हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। और इसी तरह का बिहेवियर हमें लर्निंग में बहुत मदद करता है, क्योंकि हम जब भी किसी नई चीज़ को सीखते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब भी हम किसी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और जब हमारी सबके सामने तारीफ होती है, तो ऐसे कामों की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें किसी तरह का रिवॉर्ड मिलता है। और डोपामिन उस रिवॉर्ड की फीलिंग को और बढ़ा देता है और उसकी वजह से हमारे अंदर और रिवॉर्ड पाने का डिजायर जनरेट होने लगता है। और वही डिजायर हमें और नॉलेज लेने में और नई चीजें सीखने में मोटिवेट करता है। हमें मोटिवेट करने के साथ साथ डोपामिन हमारी फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाने में और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो अल्टीमेटली हमें लर्निंग में मदद करता है। तो इस तरह से डोपामिन हमें लर्निंग में और नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। और उसी के साथ डोपामिन हमारे मूड के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में डोपामिन हेल्दी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से हमारा मूड हमेशा ही अच्छा होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में हमेशा ही एक्साइटेड होते हैं। आप खुद को ही ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, तो उस समय पर आपका मूड कैसा होता है। और इसी तरह की अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ को करने की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और उसकी वजह से हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन की, एक अचीवमेंट की फीलिंग जनरेट होती है। और वही फीलिंग हमारे मूड को, हमारे एनर्जी लेवल को और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस तरह से डोपामिन हमारे मूड के ऊपर, हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर और हमारे मोटिवेशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो इस तरह से डोपामिन हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन दोनों लेवल की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में मदद करता है। बट डोपामिन इन सारी एक्टिविटीज में तभी प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाता है जब हमारे दिमाग में डोपामिन नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट हो। अगर डोपामिन का लेवल कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम्स कौन सी होती है और इन प्रॉब्लम्स का हम किस तरह से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं डोपामिन सीरीज के 3rd एपिसोड में।